गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लालू बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद को दियो बता। जो ठाकुर जी से मिला दे, ठाकुर जी का नाम दे करके और ठाकुर जी के नाम को दे करके बता दे कि बेटा ये तेरा सहारा है। क्यों जी हम ही चले जाएं डायरेक्ट ठाकुर जी के पास तो बोले नहीं, किसी ना किसी को माध्यम बनना ही पड़ता है। राम जी भी अगर शरीर धारण करके आए हैं तो उनको भी गुरु बनाना, ये ऐसा नियम है। क्योंकि जानकारी देने, जानकारी अपने आप नहीं। अब आपको पता नहीं है कि लाइट में करंट है नहीं है, इसके बारे में पहले जानकारी चाहिए, पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट चलोगे तो आपको करंट लग जाएगा, उसके बारे में कोई भी बताएगा तब जाकर के सब नहीं भाई इसको नहीं छोड़ना, दूर ही रहो। ऐसे ही नाम कैसे जपना है, गुरु जी आए तो उनका सम्मान कैसे करना है, क्या करना है जीवन में, आज के बाद कैसे हमारे सुधार आएगा, यह सब गुरु जी के द्वारा होता है। और एक बात ध्यान देना, जो गुरु मंत्र होता है ना वो गुरु जी अपने से नहीं देते, उनको भी उनके गुरु जी ने दिया था और उनके गुरु जी को भी उनके गुरु जी ने दिया था। मंत्र वही है, गुरु भले ही बदल गए। बोलो राधे राधे। ये मंत्र वहीं से आ रहा है, उनके गुरु जी ने वही मंत्र। बोलो राधे राधे। 4 संप्रदाय हैं हमारे, रामानंदी और नारायण निवार की गौड़िया संप्रदाय, 4 संप्रदाय, बहुत बड़ी व्याख्या है इनकी। संत और गुरु का अपमान जीवन में नहीं होए, ऐसा विचार करना चाहिए। एक बार की बात, परीक्षित दुर्वासा ऋषि भगवान के इधर वैकुंठ में पहुंचे तो वैकुंठनाथ ने अपनी माला, जो माला पहन रखी थी, देखो माला का भी अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आजकल ये माला पहना दी जाती है ना मंच से, व्यास जी ने भागवत जी से उतार करके प्रसादी माला पहना दी। या पंडित जी हमारे जो पूजन करते हैं, ठाकुर जी को जो माला पहने रहते हैं उसको उठा करके ठाकुर जी को माला और मान लो किसी को पहना दी। अब वो किसी को माला पहना दी, उसने क्या किया, वह माला तोड़ करके अगर कहीं इधर उधर फेंक दी तो उसका अपराध लगता है। या तो उसके रखने की व्यवस्था हो गई ऐसी जगह टांग लो जहाँ सूख जाए तो उसको किसी जमीन के नीचे। आजकल ये बड़ा अपराध चल रहा है, ये माला का अपमान करने से कटाव ही प्रारंभ है। माला अगर ठाकुर जी की प्रसादी मिली है, वृंदावन में मिली है या ठाकुर जी की, उसका सम्मान करो, उसको पहनाना करके जब तक पहनो, सबको पहनाओ, घर वालों को थोड़ा सा। आप भी लोग ठाकुर जी ने पहनी माला, बिहारी जी की प्रसादी माला मिल गई, आप सबको अपने पहन लो, सबको पहनाओ थोड़ा थोड़ा। कुछ दिनों तक रख दो अपने घर में, सूख गई वो माला तो कहीं प्रभावित कर दो जल में, या जल में ना हो तो किसी ऐसे पेड़ में टांग ना लगे। बोलो राधे। तो वैकुंठनाथ ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहना दी थी। तो दुर्वासा जी महाराज उधर से सीधे चल करके स्वर्ग में आए। स्वर्ग में आए तो क्या देखा, इंद्र कहीं जा रहे हैं, ये हाथी में बैठ करके, इंद्र का वाहन है हाथी। तो क्या किया कि अब ये मैंने माला ले ली, इसका लाभ मैंने ले लिया, अब मैं चलूं इसको इंद्र को पहना। सो महाराज वह प्रसादी माला दुर्वासा जी ने इंद्र को पहना दी और इंद्र ने देखा कि यह प्रसादी माला हमको पहना दी, इस सभा में हमारी क्या इज्जत रहेगी, अपनी झूठी माला पहना दी। तो उसने क्या किया, वह माला उतार करके हाथी के ऊपर चढ़ा दी। हाथी क्या जाने ये माला क्या है, सूंड से उतारी हाथी ने और अपने देखते ही देखते पैरों से कुचल दी। यह सब देख करके दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, हो इतना अभिमान इंद्र को, जाओ मैं तुम्हें श्रीहीन का श्राप देता हूं, लक्ष्मी से हीन हो जाओ। श्राप लगा जब इंद्र को तो दैत्यों को पता चला, दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और समस्त देवता भाग खड़े हुए, स्वर्ग पे अधिपत्य हो गया राक्षसों का। बोलो राधे राधे।
जब स्वर्ग पे अधिपत्य हो गया राक्षसों का, देवता मारे मारे वैकुंठनाथ के पास पहुंचे, महाराज जी गलती हो गई, अब क्षमा करो। क्या हुआ? बोले माला ऐसे ऐसे अपमान हो गया, लेकिन हम आपकी शरण में हैं, क्षमा करो महाराज जी। दैत्यों ने कब्जा कर लिया, हमारे इधर धावा बोल दी स्वर्ग पे, हमको उधर से भगा दिया। भगवान बोले देखो हम बार बार परेशान हो गए, तुमको बार बार सुलह करवाते करवाते, ऐसा करो हमारी आज्ञा से तुम समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन जब करोगे उधर से निकलेगा अमृत, अमृत तुम सब पी लेना, और सब जब अमृत पी लोगे तो भैया तुम तो मरोगे ही नहीं, अमर हो जाओगे। महाराज जी समुद्र मंथन करना आसान तो नहीं है, इतना बड़ा समुद्र, उसमें कैसी कैसी व्यवस्था। बोले सुनो दैत्यों को भी अपनी तरफ मिला लो, उनसे भी समुद्र मंथन करवाओ। बोले वो तो हमारे दुष्ट हैं, बैरी हैं महाराज, वो हमसे कैसे मित्रता करेंगे? बोले सुनो एक हम कथा सुनाते हैं, मित्रता नहीं करनी है, मित्रता नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई धर्म का कार्य हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत किसी दुष्ट व्यक्ति के पास झुकना भी पड़े तो झुक जाओ, अपने कार्य को भगवान को मेरा दे जाते। कैसे महाराज? तो एक अही मूसक की कथा ठाकुर जी ने देवताओं को सुनाई, 2 मिनट में सुने। एक सर्प किसी वन में रहता था, तो एक सवेरे ने पकड़ लिया और पिटारे में बंद करके अपने घर में ले आया। अब महाराज पिटारे में बंद सर्प उसको भूख लगी, तो क्या देखे मैं पिटारे में बंद हूं, बाहर कैसे निकलूंगा? उसी समय देखा एक चूहा पिटारे से देख रहा था, वो लकड़ी का होता उसमें से दिखता है, एक चूहा जा रहा था, चूहा को देखा तो भूख और बढ़ गई। ओहो कैसे मेरे पेट में आए ये, लेकिन निकलूंगा जब तो पेट में आएगा। सो आवाज लगाई, अरे मामा जी, जब चूहे ने देखा मामा जी ये कौन खड़ा, इधर उधर देखा, बोले इधर उधर मत देखो, इधर देखो पिटारे की तरफ हमें। चूहे ने ध्यान से देखा महाराज, तो बैठा हुआ सब नजर आया, भागने लगा चूहा। बोले अरे भागो भागो मत, अरे भागो मत, तुम हमारे मामा जी हो, रुक जाओ रुक जाओ। चूहा लौट करके बोला हम मामा जी कब से हो गए तुम्हारे? बोले राधे राधे, लेकिन जोड़ते बोल दे राधे राधे। सर्प जो है पिटारे के अंदर से ही कहने लगा, सुनो ये बात हमको भी आज ही पता चली है। क्या? बोले तो हमारे मामा जी हो। अच्छा जी कैसे? बोले देखो भैया कुछ बातें हैं जो हम तुम्हें बता रहे हैं, देखो तुम भी काले और हम भी काले। बोले हाँ ये बात तो सही है। बोले देखो देखो देखो, तुम भी दिल में रहते हो, हम भी दिल में ही रहते हैं। बोले राधे राधे। और एक बात बताएं? बोले बताओ, तुम्हारी भी पूंछ और हमारी भी। ऐसी बातें जब सुनी चूहे ने तो बातों में मोहित हो गया। ओहो समझ गए आप? नहीं नहीं तुम ही हमारे मामा जी हो। बोले अब देखो, अब हम तुम्हारे मामा और तुम हमारे भांजे, ऐसा करो हम पिटारे में करते हैं, थोड़ा ये पिटारा काट दो, तुम्हारे नुकीले नुकीले दांत हैं, तुम काट दोगे तो हम बाहर आ जाएंगे। अच्छा पागल बनाते हो, बाहर आकर के हम कोई खा गए तो? बोले अभी तक तो अभी क्या बात चल रही थी, आप हमारे भांजे हो, हाँ मामा हो और हम भांजे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी बातों में चूहा पड़ गया महाराज और पिटारे को काट दिया। सर्प बाहर आया और सबसे पहले चूहे का ही भोग लगाया। बोल राधे राधे। बात समझ में आ गई देवताओं? जी महाराज आप लोग कहना चाहते हो, मिला लो अमृत निकलेगा, हम तुम्हें पिलाएंगे, ये वरदान देते हैं। अब तो महाराज शांति दूत बन करके पहुंचे दैत्यों के पास। दैत्यों को कहा सुनो, समुद्र में महाराज बड़े बड़े खजाने छुपे हुए हैं और अमृत भी छुपा हुआ है, तुम भी अमृत भी लेना, हम भी अमृत भी लेंगे, फिर आपस में लड़ते रहे, कोई मरने वाला है नहीं, कोई जान माल का नुकसान नहीं है। महाराज समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। क्या करें? मंथन करने के लिए दही चाहिए, वो दही के मंथने के लिए कुछ आजकल सब आ गई है व्यवस्था, लाइट वाले सारे। पहले के जमाने में माताएं मंथन करने के लिए लकड़ी का वो होता था, उसमें मंथन करते। अब इधर लोग बोलते हैं लगी
क्या करें? इसको लेके आए तो बोले सुनो, सबसे बड़े पर्वत का नाम है मंदरांचल। मंदरांचल पर्वत के पास चलो। मंदरांचल पर्वत के पास पहुंचे, बोले सुनो हम तुम्हें दही बनाना चाहते हैं, मंथन करेंगे समुद्र के अंदर। बोले ठीक है। पहले तो बहाने बनाए मंदरांचल में, बोले हमें पकड़ करके ऐसे ऐसे करो कि भेजोगे भाई, हमारे घर तो हम नहीं जाएंगे। उन्होंने लोग दे दिया थोड़ा सा हिंद लेना, बोला बेरा दे मंदरांचल। बोले चलो भाई ले चलो। अब वो लेने जब चलने लगे, प्राकृति ने लिखा कि महाराज मंदरांचल गिर पड़ा, उसमें कुछ दैत्य और देवता दब गए हैं। ठाकुर जी के पास पुनः देवता के, महाराज जी मंदरांचल तो गिर पड़ा, उसको उठा के नहीं ला पाए हम लोग, बहुत बड़ा है तो हम लोग पंडित हो गए, किसी का हाथ हो गया। ठाकुर जी ने कहा सुनो, श्री गणेशाय नमः किया था कि नहीं किया? कोई भी कार्य से पहले गणेश जी का पूजन करना पड़ता है। महाराज जी गणेश जी का पूजन तो नहीं किया। बोले गणेश जी का पूजन करो। ठाकुर जी ने आदि गणेश का पूजन इधर करवाया है और ठाकुर जी पहुंचे हैं, बाएं हाथ से उस विशाल मंदरांचल को उठा करके गरुड़ में रखा है, गरुड़ में ला करके समुद्र में स्थापित किया। जैसे ही वो मंदरांचल को रखा समुद्र के बीचों बीच, वो तो महाराज इतना बड़ा मंदरांचल पर्वत ऐसा लगा कि पूरा समावेत हो जाएगा समुद्र में। ठाकुर जी ने देखा ये तो सब जा रहा है अंदर, प्रवेश हो जाएगा, तो ठाकुर जी ने एक रूप धारण किया, कच्छप बन करके ठाकुर जी उस मंदरांचल, उस समुद्र के अंदर मंदरांचल के नीचे आकर के स्थापित हो गए। बोल कच्छप भगवान की। आज तो अवतार ही अवतार है ठाकुर जी के, सुनते चलो। अब क्या करें? बोले रस्सी चाहिए। मथानी हो गई, और मथानी हो गई महाराज, तो अब रस्सी भी चाहिए। क्या करें? 7 नाग हैं भागवत में उल्लेख है। सबसे बड़ा नाग है वासुकी नाग। नागों का पूजन करते हैं, नाग पंचमी आती है तो पंडित लोग करवाते हैं, सातों नागों का नाम लेकर के अपने। वासुकी नाग के पास गए, बोले सुनो तुमको रस्सी बनाना है, तुमको ठाकुर जी कहा। बोले हम नहीं कहेंगे, बच्चों के बीमार आ रहे हैं तो हमें ले जा। बोले राधे इधर ले जा करके हमको ऐसे ऐसे करो कि हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम नहीं जाएंगे। बोले सुनो थोड़ा सा अमृत तुम भी पी लेना। लो भी जाओ बन गए और महाराज लेकर के आए। अब देखो परीक्षित, समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। तेनागराज मंत्र, तेनागराज महामंत्र, अलभागे नवासुकी, परिणीय गिरो तस्मिन् नेत्रमब्धिं सुदाम्यता। प्रेम से बोल राधे राधे। जोड़ते बोल दो राधे राधे। अब मंथन प्रारंभ हुआ महाराज। सो सर्वप्रथम मंथन की अमृत की जगह में ही विष निकल पड़ा, और जब विष निकला तो उस विष को अब पिए कौन? इतना विष निकला कि महाराज त्रैलोक्य दहनाद विषाद, त्रैलोक को दहन करने वाला विष निकला। थोड़ा बहुत नहीं कि कोई 1 ग्राम 2 ग्राम 2 गिलास 10 गिलास, त्रैलोक ही डूब जाए इतना विष निकला है। क्या करें? हमको तो अमृत चाहिए था, ये विष निकल पड़ा। ठाकुर जी से बोले महाराज आप पी लो। ठाकुर जी बोले हम विष पीना नहीं जानते हैं, इसका अभ्यास तो भोले बाबा को अच्छी तरीके से भोले बाबा के पास गया। ठाकुर सब दौड़े दौड़े देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे। बगल में बैठी थी गौरा मैया, भोले बाबा के पास हाथ जोड़ करके बोले महाराज जी चलो विष पी लो। अब कोई अपनी पत्नी के साथ बैठा हो और आप जाओ चलो विष पी लो, क्या हालत होगी? पत्नी देवी क्या करेंगे आपका? भोले बाबा ने अपनी पत्नी गौरा मैया से पूछा, कोई भी कार्य करना चाहिए एक बार अपनी पत्नी से पूछना चाहिए, क्योंकि धर्म पत्नी है। बोल राधे राधे। देवी जी क्या करो? भोले बाबा के बल को जानती है महाराज जी, जिसमें त्रैलोक की रक्षा हो, जिसमें समाज का कल्याण हो, आपको करो। भोले बाबा समझ गए क्या कहना चाहती है। आए भोलेनाथ, और भोले बाबा आकर के परीक्षित
तथा कर्तनी कृत्या व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन भोले बाबा ने करतली को ही महाराज कर को ही पात्र बना लिया और बोले ले आओ महाराज जितना विष है। करतली में विष रख लिया और उस विष को ठाकुर जी ने भोलेनाथ ने राम नाम का सहारा लिया। रा बोलो, रा बोलते ही मुख खुल जाता है और रा बोलते मुख खोला और समझ गए मेरे अंदर तो मेरे राम जी हैं, सीता मैया हैं, इनको कोई कष्ट ना हो। तो मां कह करके महाराज उस गले में ही विष को रख लिया। रा कहने से मुख खुल जाता है, मां कहने से मुख बंद हो जाता है। तो विष को हृदय रंध्र में प्रवेश नहीं कराया क्योंकि हृदय रंध्र में हमारे श्री सीताराम जी निवास करते हैं। महाराज उस विष का प्रभाव हुआ, उस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का वह गला ही नीला पड़ गया। तस्यापि दर्शयामाला स्ववीर्य जल कलमसा यच्चकार गले नीले तच्च साधु विभूषणम। भोलेनाथ का वह गला नीला पड़ गया। जब नीला गला पड़ गया तो नाम ही भोलेनाथ का एक हो गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की। नीलकंठ जी का मंदिर ऋषिकेश से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर है। कभी जाएं ऋषिकेश तो नीलकंठ भगवान के दर्शन करें। भोले बाबा को विष पीने से इतनी गर्मी चढ़ गई, गुरु जी कहते हैं हमारे, इतनी गर्मी हुई महाराज कि देखो भोले बाबा ने अपना स्थान कैलाश में चुना जहां बर्फ ही बर्फ रहती। दूसरी बात, हिमालय की बिटिया से ही प्यार किया पार्वती से। तीसरी बात, सर्प वैसे ही ठंडा रहता, उसको अपने गले में लगा लिया। चौथा, चंद्रमा वैसे भी शीतल है, चंद्रमा को। इतने उपाय करने पड़े भोलेनाथ को। बोलो राधे राधे। अब महाराज मंथन प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विष के बाद में देखो कामधेनु नाम की गैया निकल पड़ी। सर्वसम्मति से ठाकुर जी ने बोले देखो गैया किसी मतलब की नहीं है, ये गाय जो है ये ऋषियों को दे दिया जाए। ऋषि जो है ना तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें जो है सामग्री इत्यादि बनाने के लिए काम में आएगी, गैया को दे दिया। ठीक है महाराज। अब देखो मंथन प्रारंभ हुआ तो चैश्रवा नाम का घोड़ा, एकदम सफेद घोड़ा निकल पड़ा। सब दौड़े हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान बोले सुनो दैत्यों को ही ले लेंगे, बलि को ले लेंगे, बलि के पास ये घोड़ा रहे। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। उसी समय एक ऐरावत नाम का हाथी निकल पड़ा। हाथी निकला तो सब दौड़े हम लेंगे हम लेंगे। भगवान बोले बेईमानी मत करो, देखो तुमको घोड़ा दिया है तो ये हमारी इच्छा अनुसार ये हाथी इंद्र को दे दिया जाए। इंद्र को दे दिया। ठीक है महाराज। उसी समय मंथन प्रारंभ हुआ तो इस बार एक चमचमाती हुई कौस्तुभ नाम की मणि निकली। अब सब दौड़ पड़े, वे मणि बड़ी सुंदर है, हम लेंगे। भगवान बोले बेईमानी नहीं होनी चाहिए, तुमने घोड़ा ले लिया, तुमने हाथी ले लिया, हमको तो वह सर्वसम्मति से ठाकुर जी को कौस्तुभ नाम की मणि दे दी गई। बोल बंसी वारे की। आगे मंथन प्रारंभ हुआ महाराज। अप्सरा इत्यादि उनको स्वर्ग में भेज दिया गया। जो स्वर्ग का राजा होगा उनको ही भोग करेगा। मदिरा निकली, सब दौड़ पड़े हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान बोले तुम्हारे ही मतलब की है, मदिरा तुम ही ले लो। बोले राधे राधे। समझ गए, ये मदिरा अच्छों के लिए नहीं है, ये राक्षसों के लिए। ठाकुर जी ने इस मदिरा को राक्षसों को ही दी है, तुम ही ले लो, तुम्हारे ही मतलब। आगे मंथन हुआ। चंद्रमा निकल पड़े। बोले चंद्रमा जी को शीतल है, बोले बाबा ने विष पिया है इनको। ठीक। पारिजात नाम का वृक्ष निकला है, इसको भी स्वर्ग। पांचजन्य नाम का संत निकला, ठाकुर जी ने दे दिया। कल्प वृक्ष निकला है महाराज। और देखते ही देखते सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयन्तीं दिशाकान्त्या विद्युत सौदामणीयथा। मानो बिजली चमक गई हो, जैसे बिजली गिरती है ना बिजली चमक होती है, ऐसे ही बिजली चमकी। उसी समय क्या हुआ देखा तो लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की। अब सब
किसको नहीं चाहिए महाराज, लक्ष्मी सबको चाहिए। बड़े बड़े बाबा जी भी चमीटा लेकर के दौड़ पड़े, हम भी लक्ष्मी लेंगे। दैत्य दौड़े, दानव दौड़े, भगवान बोले देखो लक्ष्मी जी एक लेने वाले अनेक, ऐसा करो लाइन लगा करके बैठ जाओ, ये तो अपने आप ही वर्ण कर लेंगे जिसका चाहे। सब बैठ गए लाइन लगा करके, लक्ष्मी मैया को माला दे दी हाथ में। सबसे पहले लक्ष्मी मैया ने प्रवेश किया संतों की लाइन में। तने बैठे हुए थे दुर्वासा मुनि पहले। ओहो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया तप है इनका। दूर्वा घास की रस पीते हैं, दुर्वासा जी का नाम इसीलिए है दुर्वासा, दूर्वा घास की केवल रस पीते हैं। और हमारे वृंदावन में समुद्र जन कहते हैं दुर्वासा का एक और होता है, बोले क्या, इनसे दूर ही वास करो तो ही बढ़िया है। बोलो ना कहीं में गुस्सा रहती है। लक्ष्मी जी ने देखा बहुत तप है लेकिन नाक में गुस्सा रहती है। गुस्सैल घर में, गुस्सैल व्यक्ति के घर में लक्ष्मी मैया नहीं जाती। बोलो राधे राधे। फेल हो गए सब, देवताओं की लाइन में गए, भोले बाबा के ऊपर नजर पड़ी, सब कुछ बढ़िया है लेकिन वेश सही नहीं है, वेश अमंगल है। नागों की माला पहनते हैं, चरमांबर पहनते हैं, वेश ठीक नहीं। कोई भी मैया ये चाहे कि हमारो पति ने बढ़िया दिखे, बोलो राधे राधे। सबके अलग ही दिख है, ये भी पहन और ऐसे बन ठन के चलो हमारे साथ। सब कुछ बढ़िया भोलेनाथ में, लेकिन वेश ठीक नहीं है। वेश जो है ना, चरमांबर पहनते हैं, राखों में लौटते हैं, अपने भूत प्रेतों का संग करते हैं, इनका थोड़ा सा ठीक फेल कर गए। देवताओं की लाइन में गए, उधर देखा महाराज केंद्र को नजर पड़ी, बहुत बढ़िया, लेकिन डरपोक पहले, डरपोक के नंबर के बाद सब में कोई ना कोई कमी निकाल दी थी लक्ष्मी मैया ने। ध्यान से देखा तो मुरली मनोहर ठाकुर जी, देखो लक्ष्मी जी की ओर देख भी नहीं रहे थे, समुद्र की ओर देख रहे थे। ओहो ये सब दुनिया पूरी मेरे पीछे पड़ी है, ये मुझे देखते भी नहीं है। एक अवगुण तो ये है इनमें, लेकिन ये अवगुण नहीं, ये तो गुण ही है। बोलो राधे राधे। और मैया गई और लक्ष्मी मैया ने ठाकुर जी के, नारायण भगवान के गले में माला पहना दी नहीं है। दीपावली के दिन ठाकुर जी का ब्याह लक्ष्मी मैया के साथ संपन्न हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। किसी ने कहा महाराज ये लक्ष्मी मैया तो पहले भी ठाकुर जी की थी। बोले थी ठाकुर जी की, लेकिन एक दिन लक्ष्मी मैया रूठ गई। बोले क्यों रूठी हो? बोले देखो महाराज, साल भर के बाद में, एक साल के बाद में एनिवर्सरी बनती है कि नहीं? अब आजकल तो बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, अगर ना मनाए तो देवी जी रूठ जाती है। बोलो राधे राधे। बोले महाराज अब हमारा तो पता ही नहीं है कब हमारा विवाह हुआ था, हमारी तो कोई। उसी समय ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, सुनो लक्ष्मी मैया आज ही का दिन बढ़िया है, समुद्र को ही पिता मान करके आ जाओ, और आज ही हमारा तुम्हारा ब्याह हो जाता है। दीपावली का दिन था। हम चंदा को मामा क्यों कहते हैं? बोले चंद्रमा भी तो समुद्र से ही निकला है, इसलिए लक्ष्मी जी का भैया हुआ, इसलिए कहते हैं चंदा मामा बोल के। लक्ष्मी मैया हमारी मैया, नारायण भगवान हमारे पिताजी, और चंद्रमा समुद्र से ही निकला है तो लक्ष्मी जी का भाई है, इसलिए हमारा मामा है। बोलो राधे राधे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आगे महाराज धन्वंतरी जी प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर के। अब दैत्य बोले हम, देवता बोले हम, महाराज दौड़ पड़े, इसी के लिए सारी मेहनत थी, दौड़ो भाई। सब दौड़े। उसी समय महाराज स्वरभानु नाम का राक्षस दौड़ पड़ा और उस धन्वंतरी भगवान से सब औषधियों को छोड़ दिया, अमृत का कलश लिया और कलश लेकर के भाग निकला। धन्वंतरी भगवान का पूजन धनतेरस के दिन करना चाहिए। बोलो राधे। कुछ लोग खाली लोटा कटोरा खरीदने को ही धन्वंतरी भगवान का पूजन समझते हैं। धनतेरस के दिन कुछ लोग सोना खरीदने, कुछ लोग खाली कटोरा में। अरे भैया ये सब नहीं, उस दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए। आरोग्यता मांगनी चाहिए, शरीर में कोई रोग ना हो। बोलो राधे राधे। धन्वंतरी भगवान से वह कलश छीन करके स्वरभानु नाम का दैत्य भाग गया। देवता रोने लगे, महाराज वो दैत्य तो चले गए, अमृत लेके
कि हम क्या करें। भगवान बोले चिंता मत करो, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। आगे आगे दैत्य, पीछे पीछे देवता। ले तो गए दैत्य लेकिन पी नहीं पाए। अहम पूर्वम, पहले मैं बड़ा हूं मैं पीऊंगा, और पहले बोले मैं बलशाली हूं मैं पीऊंगा, पी नहीं पाए। उसी समय निर्णय नहीं कर पाए, भगवान ने एक रूप धारण किया। आज छेड़ छबीली मोहनी बन करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, स्त्री बन करके। बोल मोहनी भगवान की। इतने सुंदर ठाकुर जी हैं महाराज। ठाकुर एक अध्याय में ठाकुर जी के पूरे रूप का वर्णन किया है। कैसी साड़ी पहनी है, कैसी नथनी पहनी है, कैसी पायल पहनी है ठाकुर जी ने। सुखदेव जी परीक्षित आए छम 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 करते हुए। अब दैत्यों की नजर जैसे ही मोहनी पर पड़ी, सब भूल गए महाराज ये कौन है, देवी जी कहां से आ रही है। बलि बोले देवी जी तुम्हारा आगमन, तुम्हारा नाम। भगवान ने कहा हमारा नाम मोहनी है। अरे दीदी तुम इतनी सुंदर हो, कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो, तुम्हारा ब्याह हो गया कि नहीं हुआ। मोहनी भगवान बोले ब्याह तो अभी नहीं हुआ है। बलि बोले तो हमसे ही कर लो, हम भी अभी कुमारी हैं, ब्याह कर लो हमसे। देवी जी ऐसा लगता है कि आप सुनो। लक्ष्मी भैया बोली एक बात बताओ, वो तो सब ब्याह की बात तो बात में होगी, आपस में लड़के हो रहे थे तुम लोग। बोले देवी जी ऐसे वैसे मत समझना, आप बहुत पराक्रमी हैं। समुद्र का मंथन करके हमने जो है अमृत को निकाला है। ये लड़ाई तो इसलिए हो रही थी, वो कह रहा मैं पीऊंगा, वो कह रहा मैं पीऊंगा, पी अमृत। देखो देवी तुम आ गई, अच्छा निर्णय हो गया, तुम आ गई हो तो तुम ही अपने हाथों के द्वारा, कर कमलों के द्वारा हमें पिला दो। भगवान ने कहा देखो पराई स्त्री पर इतने जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तो और ज्यादा विश्वास हो गया, ऐसी वैसी होती तो ऐसा क्यों बोलती। ओहो देवी जी हम समझ गए तुम भी उच्चकुल की हो, ऐसा करो तुम ही पिला दो। बोले ठीक है मैं पिला देती हूँ, तुम्हारी इच्छा है तो मैं पिलाती हूँ। अमृत का कलश ले लिया ठाकुर जी ने। मोहनी भगवान ने उसी समय देखा तो देवता भी भागते भागते आए। अरे ये कौन है। बोले देवी जी हैं तो ये भी भैया ही है, पिताजी एक है माता जी अलग अलग है, लेकिन है भाई ये क्यों आ रहे। बोले इन्होंने भी थोड़ा सा सहायता करी है हमारी समुद्र मंथन में। बोले तो अधिकारी तो ये भी हुए। बोले हुई है। बोले तो सुनो इनको भी पिला दूं क्या। बोले नहीं नहीं अमृत इनको तो बिल्कुल पिलाना ही नहीं है। अब भगवान सोचने लगे अब क्या करें। तो भगवान ने एक बहाना बनाया, कलश को, कभी कलश को अमृत को देखे, कभी दैत्यों को देखे। क्या हुआ देवी जी क्या देख रही हो। बोले सुनो एक गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो नीचे है, पतला पतला ऊपर है। सुनो पतला पतला देवताओं को ही पिला दूं। अरे इससे बेईमानगिरी कहेंगे तुम्हें। ऐसी बातों में ठाकुर जी की फंस गए महाराज। अब लाइन लग गई, ठाकुर जी देवताओं को पिलाने लगे अमृत, और दैत्यों को महाराज निहारते भर जा रहे हैं। बोलो राधे राधे, लेकिन जोर से बोल दो राधे राधे। चितवन चलाते रहे लेकिन अमृत पिला दिया। स्वरभानु नाम का जो दैत्य था वह ध्यान लगा करके देखा तो मोहनी में ही मोहना नजर आया। ये कोई मोहनी नहीं भाई, ये तो मोहना है। तो इसको चाहिए था कहीं और बैठ जाता, लेकिन ये स्वरभानु नाम का जो दैत्य था स्वयं प्रकाशित है, जो सूर्य चंद्र उन दोनों के बीच में आकर के बैठ गए। ठाकुर जी ने पंक्ति भेद नहीं किया। ध्यान देना सज्जनों माताओं, कोई शत्रु भी हमारा किसी पंक्ति में आकर के बैठ गया है और आप प्रसादी चला रहे हो, तो जब पूरी पंगत को वही प्रसादी दे रहे हो वह प्रसादी उसको भी देनी चाहिए। बोलो राधे। ठाकुर जी ने पंक्ति भेद नहीं किया, अमृत पिलाया, लेकिन सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया महाराज ये वो नहीं वो है। उसी समय ठाकुर जी ने अमृत को पिला दिया। सुदर्शन चक्र से महाराज को सर को धड़ को अलग कर दिया, और वही स्वरभानु नाम का दैत्य का जो सर था राहु बन गया है, और केतु धड़ था और केतु बन गया। नवग्रहों में इनको भी सम्मिलित कर दिया। लेकिन ये ग्रह नहीं है, ध्यान देना ऊपर सूर्य चंद्र मंगल और बुध बृहस्पति और शुक्र शनि और ये ग्रह हैं, लेकिन ये ग्रह के रूप में नहीं है, तो सशरीर है। बोल रहा दे
तभी यह जाकर के उनसे बैर कर बैठा सूर्य चंद्र से। और आज भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है महाराज, बोलो राधे राधे। उसी का बदला ये लोग लेते हैं। महाराज भगवान को कलश लेकर के अंतर ध्यान हो गए और बलि ने कहा कहां गई वो मोहनी। किसी ने कहा महाराज वो तो मोहनी नहीं मोहना था। फिर क्या था परीक्षित, देखते ही देखते और दानवों में, देवता और दानवों में युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं ने पी रखा था अमृत, समस्त दैत्य मारे गए, देवता चले गए स्वर्ग में। इधर शुक्राचार्य जी आए तो मरे हुए दैत्यों को, अपने शिष्यों को, बलि को मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किया और लेकर के सीधे सुतल लोक में पहुंचे। और सुतल लोक में बलि ने कहा महाराज अब तो उन्होंने व्रत दे दिया, उनको हराया कैसे जा सकता है। बोले सुनो, उनको हराया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। तो सुनो, इसके लिए गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करो और एक दिन तुम्हें हम आशीर्वाद दे देंगे। बोलो राधे राधे। लिख जोड़ते बोल दो राधे राधे।